अखिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां व्यक्तितया दर्पणायते। हे निर्मलदेव ते प्रणाम, हे ज्ञानदीपया प्रणाम, हे शान्तिदायके मूर्तिमान् शिवव्रतपन्थी गुरुवर प्रणाम। दशरक्षा महापर्व की और सब इस महापर्व के लिए कुछ अपनी भावनाओं की चर्चा कर रहे हैं। अपन ने पढ़ा भावनाएं की प्रकार की होती हैं। 12 भावनाएं पढ़ी हमने, तेरी भावनाएं पढ़ी, भावना रतीसी पढ़ी, अनगंत भावना पढ़ी हमने सामायिक पाठ में। कई सारी भावनाएं पढ़ी और इस भावनाओं में एक भावना है मेरी भावना, जो लिखी है पंचजुगत विशोरी मुक्तान में। इसमें सब कुछ मिलेगा। पहले कोर्स में चलती थी, पहले बालबोर्ड पर अपना जो गीता विज्ञान बोर्ड था दिल्ली का, लेकिन बाद में ये सब परंपरा हट गई और लोगों ने बोलना ही बंद कर दिया। बहुत मंगलमय है। आज भी के स्कूलों में कोर्स में शामिल नहीं है, लेकिन 20 की पूरी नहीं है, थोड़ी शामिल है। इसमें सब कुछ है, दया भी है, भक्ति भी है, हिंसा रहित भावना है, पाप रहित भावना है, भगवंतों की भक्ति है, गुरुओं की भक्ति है, दान की सिद्धांत की भावना है, विश्व कल्याण की भावना है, सब कुछ मिल जाएगा। तो हमको रोज का पाठ करना चाहिए, ऐसी बात है। आइए हम सब मिलकर पहले पाठ करते हैं 2 चरणों का, फिर अपन आगे चर्चा करने का प्रयास करेंगे। जिसने राग द्वेष का मानिक जीते सब जग जान लिया, सब जीवों को मोक्ष मार्ग का निष्प्रह उपदेश दिया। बुद्ध वीर जिन हरिहर ब्रह्मा, या उसको स्वाधीन कहो, भक्ति भाव से प्रेरित हो, उसी में लीन रहो। विषयों की आशा नहीं जिनके, साम्य भाव जन रखते हैं, निज पर हित साधन में जो निश दिन तत्पर रहते हैं। स्वार्थ त्याग की कठिन तपस्या बिना खेद जो करते हैं, ऐसे सानी साधु जगत के दुख समूह को हरते। पहले चंद्र में पढ़ा हमारे देव कैसे हैं, हमारे भगवान कैसे हैं, कौन हमारा भगवान बन सकता है, किसे परमात्मा जाने, क्या न्याय। उसे पर एक कला टिकट दे दिया जिसमें राग द्वेष और मोह का अभाव हो, हमारे शंकर परमात्मा भगवान है हमारे। जिनमें राग हो, द्वेष हो, कषाय हो, हत्यार हो, राग रंग की बातें करते हो, स्त्री सहित हो, पत्नी करते हो, तो हमारे भगवान नहीं हो सकते। ये हमने पढ़ा। अब उसमें एक और बात आई कि अपनी पॉलिटिक के लिए अपन कह सकते हैं जो वीतरागी है, सर्वज्ञ है और विलोपदेशी है, जो हमारे निरंतर है, हमारे भगवान है। 3 लक्षण दिए और कौन से? वीतरागी, सर्वज्ञ और विलोपदेशी, हमारे ये लक्षण है। अन्य कोई हमारा देवता हो सकता नहीं, होना नहीं चाहिए। जरा भी हमारा मन वहाँ जाता है अन्य देवी देवताओं में, ये भी अच्छे, वो भी अच्छे, ये भी अच्छे, वो भी अच्छे, हम जिन देव का अपमान करते हैं, क्या न्याय, अपने परमात्मा का अपमान करते हैं। कैसे मेल कर सकता है रागी और वितरागी के बीच में? वहाँ राग का, साम्राज्य का, विकरालता की बात, बिल्कुल भिन्न भिन्न दोनों धाराएं अलग अलग है। क्या न्याय? हमारे यहाँ कामना नहीं, भावना तो हमारे यहाँ होती है। कामना होती है अन्य मत में, भावना होती है जैन दर्शन में। कामना माने क्या, भावना माने क्या, दोनों में क्या अंतर है? कामना में इच्छा, मेरे लड़का बच्चा हो जाए, मेरे देश जीत जाऊं, परिवार बढ़ जाए, बंगला हो जाए, परिवार बढ़ जाए, ये कामना है। भावना सब छुट्टी रहे, भावना माने आपको का समझ पता रहे। तो जैन दर्शन में कामना नहीं है, याचना नहीं, भावना तो बहुत है। क्या अन्याय,
कामना का मार्ग नहीं है। भले भक्ति में हम जरूर कहते हैं, भक्ति व्यवहार परक होती है, ऐसा ही कहा जाता है, ऐसा ही कहते रहते हैं, लेकिन उसमें कोई दम नहीं है। जैसे मैं एक बात कहता हूँ आपसे, मिस्टर कोई बच्चा टॉप आया क्लास में, अपने स्कूल में टॉप किया, बोर्ड एग्जाम में टॉप किया हो, दैनिक भास्कर वाले आए पेपर वाले इंटरव्यू लेने के लिए, उससे पूछा आप सफलता से किसको देते हैं, आपकी जो आपने उपलब्धि हासिल की है, तो कारण क्या है इसका? उसने आंसर दिया, मेरे माता पिता का आशीर्वाद। सही है गलत है? बहुत बढ़िया, पढ़ाई तो करना पड़ेगी, इतनी बढ़िया बात कही, तो ऐसा क्यों कहा उसने? हाँ हाँ, मान बढ़े, सम्मान रखना उसके माता पिता का, ऐसे ही बोला जाता है, ऐसे ही बोलना चाहिए, ख्याल में आया? लेकिन इसने ऐसा बोल दिया, अरे कुछ नहीं किया मेरे माँ बाप, वो क्या करें, वो अनपढ़ है, 5वीं पास है, मैट्रिक टेस्ट पास नहीं हो पाए, माँ तो और अनपढ़ है, जानती नहीं क्या समझती है वो, तो मैंने पूरी मेहनत करी है, ऐसे बच्चों को तक नहीं कहा जाता है। तो भाषा में ऐसे ही कहा जाएगा मेरे माता पिता का आशीर्वाद, पर बोलने वाला भी समझता है, सुनने वाला भी समझता है कि ये बात खरेखर झूठ है, सच तो ये है, जो मेहनत करेगा, जो लिखेगा वह पास होगा, नहीं लिखेगा वो क्या पास होगा? बराबर? आलोचना पाठ में आता है, द्रौपदी को चीर बढ़ायो, सीतापति कमल रचायो, तुम 3 भुवन दियो, जो कामपति एक होवे, सो भी दुखिया दुख होवे, तुम 3 भुवन के स्वामी, दुख में तो अंतर। उन्हें दुखिया का परिणाम चीज बढ़ाया होगा, ऐसे ही कहा जाता है। जिनने भगवान की भक्ति की उनका पुण्य बढ़ा, पुण्य से उपलब्धियां मिल गई, तो आरोप उस पर आया, भगवान का आरोप आता। और ये समय भी लिख रहा है, तो में क्लास कारण कार्य की बात चल रही है इनकी, तो कारण कार्य यही बताया जाता है, कार्य किसने किया, कारण कौन है? तो इसमें सिंपल ये है, एक वस्तु में लगता है कारण कार्य संबंध, क्या बोला? नहीं आया। देखो एक बात बहुत सिंपल करता हूं मैं आपको, कपड़े से कुर्ता बना, क्या बना भैया? हाँ आगे भैया, आगे जाओ, क्या नाम है आपका? इधर बेटे इधर मंदिर लेकर आया, चावल लेकर के आज हल्दी चावल है भैया, पधारो, पंडित जी बाहर से आए बहुत दूर से, किराया खर्च करके युग आ गया, युग का युग अच्छा आया। युग सिंपल बात तो नहीं है अपनी बातें, तो बात यह है कि एक कपड़े धागे से कुर्ता बना, कपड़े से कुर्ता बना, बराबर? कैसे कब बना कुर्ता? कपड़े से। किसने बनाया? दर्जी ने, टेलर ने बनाया, मशीन ने बनाया, कपड़े ने बनाया, अपने आप बन गया? हाँ, कपड़े में नहीं बनाया, धागे ने बनाया, धागे ने नहीं बनाया, कपास ने बनाया। क्या बनाया? कपड़ा तो पिन है, कपड़े में क्या है? मूलता कैसे बना? कपास से, रुई से, आप रुई की फैक्ट्री है ना, नहीं भैया? हाँ, रुई से धागा बना, धागे से कपड़ा बना, कपड़े से कुर्ता बना। मूल कारण कौन बना? कपास। तो ये क्या है? टेलर क्या है? निमित्त। मशीन क्या है? पूरे निमित्त है। क्यों? कारण क्या? कार्य क्या हुआ? कुर्ता बनना कार्य हुआ। कारण क्या हुआ? धागा। दो कारण लगाना, दो कारण है। कौन कौन दो कारण है? एक है व्यवहार कारण और एक है निमित्त कारण। क्या बोला? व्यवहार कारण। बहुत बढ़िया, क्या बोला? देखो ये बहुत बड़ी बात है, प्यारे प्यारे बच्चे की जुबान में लाइन आ गई ना निमित्त बाधान की, मां भाग्यवान। बूढ़ों को नहीं पता कि निमित्त बाधान क्या होता है। फिर से क्या बोला? दो कारण है, एक कारण कौन सा है? निमित्त कारण। एक कारण कौन सा है? उपादान कारण। पहला कौन सा बोला? निमित्त कारण। दूसरा कौन सा बोला? उपादान कारण। तो जो टेलर है, मशीन है, लाइट है, पंखा है, जो चलाने की क्रिया हो रही है, वो क्या है? निमित्त
कारण है। क्या हुआ वो? निमित्त कारण। अच्छा मुझे बताओ जीव कुमार, कपड़ा धागा नहीं हो, कपड़ा नहीं हो, मशीन भी हो, टेलर भी हो, पंखा भी हो, चलाने वाला भी हो, तो कुर्ता बनेगा नहीं बनेगा? कपास नहीं है? क्योंकि कपास नहीं, कपास ही नहीं है, कपड़े नहीं, कैसे बनेगा? अब क्या बात है, किसने बनाया कुर्ता? कपड़े ने कपड़े से कुर्ता बना। तो कपड़ा है कारण और कुर्ता है कार्य। क्या बोला? कपड़ा क्या है? कारण। कार्य क्या हुआ? कुर्ता बनना। सिंपल है, कठिन नहीं है भैया, बहुत आसान है, सब में लगा लेना। अच्छा अब एक बात, एक आपका एग्जाम्पल देता हूँ, ठीक है? जैसे हमने बताया ना, निश्चल कपड़े से कुर्ता बना। अब आपके जब सोने से अंगूठी बनी, इसका घटाव कैसे घटा हो गया? सोने से अंगूठी बनी, इसमें क्या निमित्त है और क्या उपादान है? हाँ? सोना क्या हुआ? तो निमित्त क्या है? हाँ? फिर से निमित्त क्या है? उपादान सोना हो गया, जिससे सोना, जिससे अंगूठी बनी। कैसे अंगूठी बनी है? सोने से बनी, बराबर सोने से बनी ना। निमित्त के क्या हुआ? सुनार। क्या हुआ वो? सुनार क्या हुआ? निमित्त हो गया। मशीन जो है, जो आग जलाता है, शेव चेंज करता है, उसके टूल्स हैं, वो निमित्त हो गए। बराबर, अभी तो हो गया एग्जाम्पल। बराबर। अब मुझे बताना कि एक आत्मा परमात्मा बन गया। जैसे आपको मालूम है कि महावीर स्वामी पिछले 10 भाव में पहले शेर की पर्याय में थे। पहली पर्याय में थे, शेर की पर्याय में थे। द्रोणाचार्य आए आसमान से, उन्हें संबोधन दिया। और शेर जो हिरण का मांस खा रहा था, हिरण का मांस खाते खाते मुनियालों का वचन सुने और मांस खाना छोड़ दिया, हिरण को छोड़ दिया, वाणी को सुना, अंदर में गए, वसरा मैंने बहुत गंदा काम किया है, उन्होंने मांस खाना छोड़ दिया और वो आत्मा शुद्ध होकर होते 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 10 भाव के बाद भगवान महावीर बन गया। बराबर। मेरा प्रश्न ये है, उस शेर को महावीर बनाने में मुनिराज कौन सा कारण है? निमित्त की उपादान। जल्दी बोलो। हाँ, दूसरा बोलो, क्या बोले? निमित्त है। भगवान कौन बना? शेर। तो आत्मा से परमात्मा बनाना, आत्मा उपादान, भगवान बनना कार्य है, मूल कार्य। हम क्यों लंबी रामायण सुनाइए आपको? जिस रामायण सुनाई है, दुनिया में व्यवहार को सम्मान दिया जाता है, मूल का उपादान से होता है। ये कहने की बताइए। ऐसे क्या भगवान ने तार दिया, भगवान तुम तारने वाले हो, भगवान तुम तारने वाले हो, सबको करने वाले हो, ऐसा कहा जाता है? मूल क्या है? कोई किसी को नहीं तार सकता, किसी का भला बुरा नहीं कर सकता, अपना भला बुरा अपने परिणामों से है। ये आकाश सत्य है। ये अच्छा, युग कुमार अपन ने पढ़ाई नहीं करी, वो मंदिर का भगवान पास कर दो, भगवान पास करो, भगवान पास कर दो, भगवान पास करेंगे नहीं करेंगे? क्यों नहीं कर सकते? शक्तिमान है भगवान अपने, परम शक्ति वाले, सर्वज्ञ है, अनंत वीर के धनी है, क्यों नहीं कर सकते भगवान का? पढ़ना पढ़ना भगवान नहीं करते। मैं अंग्रेजी पढ़ी है, बिना पढ़े भगवान को ध्यान में आता बेटा? अपने गीत चलता हमारे, आपके चलता हो मुझे पता नहीं है। मैंने तेरे ही भरोसे पासनाथ, भंवर में नैया डाल दई। नहीं सुना आप लोगों ने? चलता ही चलता आपका, चलता है नहीं चलता? मैंने तेरे ही भरोसे नैमीनाथ, भंवर में नैया डाल दई। पार कर दो। माता तू दया करके कर्मों से छुड़ा देना, इतनी सी विनय तुमसे चरणों में जगह देना। लाखों को उबार
बढ़ा जाएगा। तो दुनिया में चलकर भगवान ये करेंगे, भगवान भला करेंगे, भगवान वो भला क्यों नहीं करते? लॉजिक क्या है? लॉजिक क्या है? भगवान हमारा भला क्यों नहीं कर सकते? लॉजिक क्या है? उनके अंदर राग ही नहीं। राग होता भला करते, राग नहीं तो भला कैसे करेंगे? जैसे आपको आसान करता हूँ, बच्चे बैठे हैं ना, जैसे हमने गरीब को देखा, ट्रेन में जा रहे थे, गरीब आदमी आया और बेचारा का लंगड़ा लूला है, अपंग है, बेचारे ने अपने सीट बीट साफ करी और अपना कपड़े से बनियान से पूरा अपना जमीन साफ कर दी। हमने बेचारा तेरे को अपंग आदमी है, तेरे को सीट साफ कर दी। हमको क्या आया अपने मन में उनके प्रति? क्या आया? दया का परिणाम आया। हम दया से करके उसको 10 रुपये दे दिया, बराबर 10 रुपये क्यों दिए हमने उसको? हमारे अंदर क्या आया? दया का भाव आया। दया का भाव आया, हम 10 रुपया दिए, बराबर, ठीक है। अब सेकंड नंबर बात, हाँ, कोई चोर आया तो चोर ने हमारा बैग चुराया तो चाटा मार दिया। चाटा क्यों मारा? हम उसमें क्या आया? गुस्सा आया। भगवान के गुस्सा होता ही नहीं होता है, राग होता नहीं होता है। तो राग ही नहीं है पसंद कुमार, तो कैसे किसी को बचाएंगे? वो क्या जाता है कि जितना परिणाम करता है, बचाने का, मारने का, अच्छा करने का, बुरा करने का, सबका करने का है राग द्वेष का परिणाम। हमने क्या पढ़ा? जिसने राग द्वेष का मालिक जीते सब जगत। जिनके चित्र में रहता भगवान भला करेंगे, भगवान भला करेंगे, भला करेंगे, भला करेंगे, कोई भला वाला करने वाला नहीं। अपना भला कैसे है? अपने परिणामों से। क्या बोला? फिर से तो रिपीट करना आपको। अपना भला बुरा अपने परिणामों से है। क्या बोला? फिर से अपना भला बुरा अपने परिणामों से है। महिलाएं के लिए बोलेंगी, है बोलना अपना भला बुरा अपने परिणामों से है। बच्चे बोलेंगे, बच्चे बोलेगा चप्पल भारी है बच्चे हमारे। हाँ देखो स्वाद से निकलता है। सब मिलके बोलेंगे एक बार, अपना भला बुरा अपने परिणामों से है। कोई किसी का भला बुरा करता नहीं। कितनी आसान काम ये मंत्र है, ध्यान में आया? ऐसे हमारे देव हैं। सेकंड में क्या पढ़ा हमने? हमारे गुरु कैसे होते हैं? जिन गुरुओं को विषयों की इच्छा नहीं होती है, कि बस शब्द रूपी धन होता है, और निज पद के साधन में जो हर समय लगे हुए रहते हैं। अब एक बात समझना भैया, हित माने क्या? हित माने क्या? हित माने क्या? हित माने हमें लग रहा है, हित माने पैसा, हित माने धन, हित माने संपत्ति, हित माने कार, हित माने बढ़िया बंगला, हित माने शादी का, हित माने लड़का बच्चा, ये हित है? उनके लिए हित की परिभाषा एक ही है, मोक्ष का मार्ग, वो हितकारी है। उसका उपदेश देते हैं। कोई आ जाए, महाराज जी लड़का बच्चा नहीं हो रहा, उपाय बता दो, निकलो बाहर यहाँ से, नालायक बंदी बातें मत करो यहाँ पर आकर के। महाराज की दुकान काम चलती है, लो मंदिर जाओ, निकलो बाहर यहाँ से, कोई काम नहीं, यहाँ दुकान में चलवाने वाला तुम्हारा। 3 दिन उठाएंगे, 4 दिन उठाएंगे, कुछ देर जोटका बोटका, कोई मंत्र ऐसे मुंजाज है ही ना। जो मुंजाज लोग की बातें करें, लोग का उद्यम बताएं, धन बढ़ाने की बातें करें, पैसा बढ़ाने की बातें करें, जिन शासन के मार्ग ही नहीं है, ऐसा कहते हैं यहाँ पर। आप देखो आगे बढ़ते हैं, रहे सदा सत्संग उन्हीं का, ध्यान उन्हीं का नित्य रहे, उन्हीं जैसी चर्या में अचित सदा अनुरक्त रहे। नहीं सताओ किसी जीव को, झूठ नकल नहीं रहा करो, पर धन वनिता पर न लुभाओ, संतोषामृत पिया करो। इसकी हेडिंग जाएगी 5 पाप से बचने की प्रेरणा इसमें दी गई है। क्या दी गई इसमें? 5 पाप
बुझने की, नहीं सताऊं हिंसा से दूर, झूठ वचन नहीं कहूं झूठ से दूर, परधन परिग्रह से दूर, परमनिता कुशील से दूर, हिंसा झूठ चोरी आ गया, कुशील आ गया, बराबर। ये 5 पाप, हिंसा झूठ चोरी कुशील और परिग्रह, इन 5 पापों से दूर रहूं, ऐसी मंगल भावना पाएगी। हमारे परिणाम गंदे से परिणाम होना क्यों चाहिए भैया? किसी के धन हड़पने की, किसी का हिस्सा मारने की, ध्यान में आया? तब सुखी रहेंगे ना, सुखी रहे, सब सुखी रहे। झूठ का विकल्प क्यों आता है? क्योंकि हमें तो झूठ से हमारा काम हो जाएगा। कम से कम इतना तो होना चाहिए हम लोगों को सारा जीवन में कि कम से कम हमारे स्थूल झूठ का त्याग होना चाहिए, कम से कम नियम लेना चाहिए। हमारे स्थूल झूठ का त्याग, हमारे आज लोग झूठ बोल रहे हैं। अब क्या हुआ बच्चे? प्रथम के प्रश्न भूल जाए। प्रथम आप स्कूल नहीं गए, आज होमवर्क नहीं किया आपने, कल स्कूल जाना है आपको, और दोस्त ने बता दिया कि भैया मैडम बहुत तेज है, अपनी होमवर्क पूछती है, तो आपने अब कल जाना है स्कूल। आज से कहते था मैं क्या बोलूंगा, मैं क्या बोलूंगा, मैं क्या बोलूंगा, बोल दूंगा मेहमान आने थे, बोल दूंगा पेट में दर्द था, ये बोल दूंगा, ये बोल दूंगा, ये बोल दूंगा, ये बोल दूंगा। इतना विकल्प कर दिया हमने, कितना विकल्प कर लिया, कब तक? कल तक। और वहां गए स्कूल, पूरी प्लानिंग करके ये बोलूंगा, मैंने ये बोलूंगा, ये बोलूंगा, ये बोलूंगा, उन्हें पूछा ही नहीं हमसे। तो मुझे बताओ, हमने झूठ तो बोला ही नहीं। झूठ बोलने का पाप का भाव किया कि नहीं किया? पाप का बंद होगा नहीं होगा? ये बच्चे जो ना गेम खेलते, गेम खेलते, मारने निकलने वाला, बंदूक वाला गेम खेलते, वहां कितने लोग मरते हैं बेटा? वीडियो में कितने लोग मरते हैं? अरे आपसे जुड़ गया ना, खेलते नहीं खेलते, मैं तो कह रहा हूँ गेम, और बच्चे खेलते नहीं खेलते गेम, वो कितने लोग मरते हैं गेम के अंदर? मरते कि नहीं मरते? मरते हैं, एक भी नहीं मरता वहां। तो मारने का भाव होता कि नहीं होता? तो जो मारने का भाव है उससे हिंसा का भाव है कि नहीं? है ना? जैन दर्शन भावों को पकड़ना है। आपने जो भाव किए तो तुरंत पकड़ दंड मारेगा। जो टीचर है, जो टीचर बैठता अपने स्कूल वाला, जो एग्जाम की कॉपी चेक कर रहा है, लाल पेन लेके बैठता। क्यों लेके बैठता लाल पेन, रेड पेन? गलती दिखी, गुना मारा, आपके परिणाम गड़बड़ हुए, वो कर्म में पड़ा। इसलिए ऐसी भावना भाव करो, न झूठ बोलना पड़े, न चोरी करना पड़े, न कुशील करना पड़े, न किसी का हमें हड़प कुछ नहीं करना पड़े। ध्यान आया? ऐसा हमारा परिणाम होना। अब अगला संदर्भ बढ़ते हैं। अहंकार का भाव न रखो, नहीं किसी पर क्रोध करो, देख दूसरों की बढ़ती को कभी न ईर्ष्या भाव करो। रहे भावना ऐसी मेरी, सरल सत्य व्यवहार करो, बने जहाँ तक इस जीवन में औरों का उपकार करो। इसमें अपनी परस्पर भावना कितनी सुंदर भावना है। दुनिया में सब अपना ले तो कमाल हो जाए। क्या कहता भैया, क्या कह रहे हैं? नंबर 1 पॉइंट कौन सा है? अहंकार का भाव न रखो। हम नहीं करूं, घमंड नहीं करूं। अहंकार के 2 रूप हैं, एक दीनता और एक घमंड। अहंकार के रूप में मेरे पास कुछ नहीं है, गरीब आदमी हूँ, क्या करूं, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, दुकान नहीं चल रही है और बहुत गरीब हूँ, ये भी घमंड का रूप है। और मेरे पास बहुत कुछ है, मैं बहुत संपन्न हूँ, पैसे वाला, बड़ा मकान है, बड़ी दुकान है, मैं सुंदर हूँ, ये भी घमंड है। क्या आता भैया? मैं पैसे वाला हूँ, मेरा बड़ा मकान है। जानते कोरोना में जब लोग आए, कोविड-19 जो चला, बड़े बड़े शोरूम मिल गए, उसके अंदर हमारे जबलपुर में हमारे मंडल के संस्थापक थे, जिनने मंडल बनाया, अरबपति आदमी, घर में चांदी कुंडल, 40 कुंडल चांदी, सोना के लिमिटेड है, इतने बड़े पार्टी, अरबपति लोग हैं। और उनको कुछ खांसी हुई, डॉक्टर को चेक कराने गए मेडिकल में, कुर्सी नहीं थी बैठने के लिए,
नीचे बैठना पड़ा, नीचे बैठो। 1 घंटे बैठ ले कुर्सी नीचे जमीन पर, अरबपति आदमी ख्याल में आया, फिर नंबर आया उनका, डॉक्टर को चेकअप कराया, फिर वापस नहीं आने दिए उनको, चलो उन्हें एडमिट होना पड़ेगा। तो कुछ बोल के नहीं घर वालों से जा रहा हूँ, जा रहा हूँ, बोल के भी नहीं जा पाए। ख्याल में आया, एडमिट कर लिया, एडमिट करके वहाँ एडमिट हुए 4-5 सात दिन तक, तो वही उनका देवलय हो गया। देवलय के बाद में उनका अंत्येष्टि जब होने लगी, घर वालों को लाश होने नहीं मिली। ऐसा बताते हैं देखने वाले, लकड़ी खत्म हो गई जलाने के लिए, बुलाया टायर, जलाया अरबपति आदमी, टायर जलाया टायर, अरबपति आदमी हमारे यहाँ, जिनके रोज सुबह सुबह बिल्कुल मेवा का दूध पिए, डेली जूस पिए, दिन में एप्पल खाएं, सुबह शाम मॉर्निंग वॉक करें, बढ़िया लंबे चौड़े हटते करते मिट गए, तो उन्हें फर्क नहीं पड़ा। ध्यान में आता है क्या संबंध अपन लोगों को होगा, किसके संबंध होगा? हाँ, यदि आप एक से विचार करोगे, जितनी संपत्ति मेरे पास आई है सब उदय की संपत्ति है, मेरी संपत्ति कहाँ है? शेष सामर्थ्य है, क्षमता है। क्या आया? सेकंड जवाब था नहीं किसी पर क्रोध करूं। क्या आया? अपना परिणाम नहीं बिगड़ना, गुस्सा नहीं आना चाहिए, समता करना चाहिए। हाँ, अरे मित्र महल मसान कंचन कांच नंदन पुतिकरण, अरे भाव कारण असि प्रहारण में सदा समता धरन। मुनियारों का जीवन कैसा होता है? लाख कोई प्रहार करे, लाख कोई अपयश करे, लाख कोई गाने दे दे मुनियार को, तो समता इसका पालन करते। भले पूरा ना प्रकट कर पाए, थोड़ा प्रकट करें, और बालक गुस्सा आ जाए तो उसको रिवर्स करें, भैया गुस्सा नहीं करना चाहिए अपने को। ध्यान में आया है? सेकंड वाक्य कहा, देख दूसरों की प्रगति को कभी न ईर्ष्या। ये बहुत समस्या है। तो हम बड़ी बड़ी बातें करना सीखे समय साल की, ईर्ष्या नहीं आती हमारे परस्पर में। बहुत पैसेबाजी बन रही है, बहुत पैसेबाजी बन रही है, बहुत सुंदर बनती है, बहुत पैसेबाजी बन रहे हैं, आपस में क्लेश चलता रहता है सामने बैठने वालों की। किसी का यश बढ़ते हैं तो आपको तकलीफ होती है। और सिंपल सा लॉजिक है, यश क्यों बढ़ रहा है? यश प्रकृति का हो रहे हैं। नाम कर्म की 93 प्रकृतियां हैं, नाम सुना नहीं सुना आपने? 93 प्रकृति नाम कर्म की प्रकृतियां, 93 कौन सी प्रकृति है? यश नाम कर्म की। उसका ऐसा होता आता है, लाभ पाप करे, उस सत्ता में यश करने की प्रकृति है, उसका नाम बढ़ेगा। और अपने नाम करने की प्रकृति ऐसी है, लाख अच्छा काम करे, उसको अपने से मिलने वाला। वर्णी जी की कोई बात आती है, वर्णी जी की बात आती है। वर्णी जी बहुत 7-8 साल के लिए वर्णी जी, 7-8 साल की उम्र वर्णी जी की। और वर्णी जी जो है गेम खेल रहे, गन्ना गिल्ली खेल रहे। आप जो खेला नहीं खेला, गन्ना गिल्ली नहीं खेला, खेला और सी बात, और किसी सी लकड़ी को कंधे से मारते हैं, खेला वाह। वरना आजकल तो मुश्किल है, तो खेलने वाला मिल जाए। ध्यान में आया? फिर बाद में क्या हुआ, खेल रहे थे, सामने से एक आदमी आया, आदमी के आंख में घाव था, आदमी ने आंख से रख कर गिल्ली मारी, जोर से मारी वर्णी जी ने, तो गिल्ली घूमकर आंख में लगी, और वो चलाए मर गया मर गया मर गया मर गया करके वहीं बैठ गया। अब बैठ गया तो ये भागे, कौन भाग गया? वर्णी जी भागे। अब जो आएगा डांटेगा। 3 दिन के बाद वो आदमी सामने से आ रहा था, अभी घबरा गए, अभी आ रहा है, कंप्लेन करेगा मम्मी से मेरी, अब क्या होगा, अब क्या होगा, अब क्या होगा, अब तो मर गए, अब तो मर गए। घर में घुस गए, और वहां पर था गेहूं रखने का लकड़ी का एक वो थी टंकी, उसमें घुस के बैठ गए। वो आया आदमी, तुम्हारा बेटा कहाँ है? क्या काम है आपको? किताब कहाँ है बेटा? काम है बताओ ना, किताब कहाँ है? अभी सुन रहे अंदर छोटे छोटे, जो कह रहा है कहाँ है कहाँ है कहाँ है। उसके बाद थैंक यू कहने के लिए आया। अरे थैंक यू क्यों उस बात का? बोले मेरे आंख में घाव था, उसने बिल्ली मारी, मेरा गंदा खून रह गया, मेरी आंख अच्छी हो गई है। मेरा प्रश्न ये है, गिल्ली से ठीक हो जाती है क्या? यू अपने आप खड़ा हो, गिल्ली मारना अपने आप में ठीक कैसे होगा? इसकी आंख में
इसको सम्मान करने आए, माला बनाने आए पंडित जी को। धन्यवाद, आपको बहुत बढ़िया, आपने अच्छा काम किया। इसका मतलब क्या हुआ? यश जन्म का उदय था तो गिल्ली भी निमित्त बन गई, इनके यश के कारण बन गई। ध्यान में आता है? जयपुर में एक छोटे लाल जी वैद्यराज थे, उनका नाम था छोटे लाल नाम था। क्या नाम था उनका? क्या नाम था? छोटे लाल। कुछ वैद्यराज थे, बहुत नामी वैद्य थे। ये बात है 100 साल पुरानी। बड़े चर्चित वैद्य थे, बड़ा इलाज बढ़िया करते थे। खुद को बीमारी होगी, खुदाने की खुजली की बीमारी होगी, खुदाते जाए पूरे टाइम, इतना खुदाए पूरी बॉडी लाल पड़ जाए, खाने में, उड़ने में, बैठने में परेशान हो गए बहुत ज्यादा। तो लेकिन ये मर जाए इससे बढ़ गया, इलाज काम नहीं करता था, तो उन्होंने मरने की जहर खा लिया। और कैसे कहते हैं लोग कि जहर खाने से बहुत अंदर में गर्मी होती है। आपने को आइडिया नहीं है होती कि नहीं होती? तो क्या पता, ईश्वर जी कह रहे हाँ होती है। आपको पता होती है? कि उन्हें लिखा तो की घटना में, मैंने जहर खाया तो बहुत गर्मी होने लगी, तो गर्मी के अंदर चला गया बाथरूम के अंदर, मैंने पानी डाला, अब मरा। आश्चर्य की बात है, बढ़िया हो गए, लोग दूर हो गया। मेरा प्रश्न ये है कि जब खुजली हो जहर खाना चाहिए, खाना चाहिए? मतलब क्या हुआ भैया? अरे जिसके उदय में पुण्य होगा उसकी जहर भी दवा बन जाएगा, जिसके उदय में पाप का उदय होगा उसके में दवा की जहर बन जाएगा। इसका यश क्यों बन रहा है? यश कर्म का उदय। बहुत चलाते अपनी अपनी, बहुत चलाते अपनी अपनी, यश का चल रही है। ध्यान में आया? लाख राहुल गांधी, मोदी चोर, वोट चोर, गति चोर, वोट चोर, गति चोर, चिल्ला के मजा में जा रहा। करें क्या? उसका है यश कर्म का उदय तो भोग रहे 11 साल 12 साल से, इनके बाद नहीं है, नहीं मिलेगा, चिल्लाते तो क्या हुआ? खींच गए, अंदर कसाय बनने लगी, तो गंदी भाषा का प्रयोग करने लगे। भैया ही सोचो, अपन सब सुखी हैं, इसके यश क्यों बढ़ रहा है? इसके उदय का रखिए काम पता। सुख आते हैं, दुख आते हैं, बोलना क्या? सुख आते हैं, दुख आते हैं, तो क्या करें? मस्त इन्हें आते जाते सुख दुख में हम मस्त रहते हैं, हम मस्त रहते हैं। इन्हें आते जाते सुख दुख में हम मस्त रहते हैं, हम मस्त रहते हैं। अज्ञानी रोते रहते हैं, वो ज्ञानी समता रखते हैं। अज्ञानी रोते रहते हैं, ज्ञानी समता रखते हैं। पूछने वाला नहीं है कोई। देखो दुनिया में सब कुछ शिकायत है। एक बात देखो, आप साइकोलॉजी हर घर करती है, हर महिला को शिकायत है, हमने इतना किया के साथ सगी दीवानी घर पर रखा, सास की सेवा करी, कोई यश है सास का, मर गए सेवा करके सास की हम अपने को, लेकिन आपका क्या मिला? आप यश मिला हमको। कितनी सेवा की जिहानी की अपनी हाथों पर रखा, डिलीवरी के टाइम पर बच्चे हमने पैदा कराए, इसके क्या मतलब? कोई मतलब नहीं, कोई तब जीवन बेकार। अब इलाज जा रहा है इसको सबकी शिकायत नहीं है, कॉमन प्रॉब्लम है हर घर की। ये तो इतना क्या है भाई का, हाथों पर रखा उसको, लेटरिन बाथरूम साफ करी, बीमार हो गया था, हेलमेट था तो लेने जाता था, छोड़ने जाता था उसको, मैंने पढ़ाई कराई उसको, आज पूछता भी नहीं हमको, पूछता भी नहीं, मेरा भाई सगा भाई है मेरा, क्यों नहीं पूछता भैया? क्यों नहीं पूछता? सिर्फ उत्तर ये है, मेरे यश कर्म का उदय नहीं है, काम करता। क्यों दुखी हो रहा है फालतू में? कितना आसान जिनके अपने काम करने का उदय है, तो लाभ कुछ भी करेंगे। अरे गला काटो तो लगेगा, कौन तो निकला गला तो बढ़ गया तुम्हारा, क्या करोगे इसके लिए? जिनके सत्ता में उदय है यश नाम कर्म का, उनका कोई अपयश नहीं कर सकता। जिनके उदय में अपयश है उनका कोई यश नहीं बढ़ा सकता।
ये सिद्धांत है जैन शासन के। क्या न्याय है भैया? लाख क्या करना पड़ा? अपना काम करना। अब क्यों होगा यश को पूर्ण करने का पुण्य उसके माथे पर आता है। क्या न्याय है भैया? अच्छा मुझे बताना बच्चों, आपसे पूछता हूं, एक आदमी के ऊपर 5 लाख कर्जा है। कितना कर्जा है? कितना कर्जा है? 5 लाख कर्जा है, बराबर। हर महीने वो 50,000 कमाता है। कितना कमा रहा है? 10,000। 30,000 चुका देता है। क्या में तो कर्जा लेके 5 लाख का 30 चुका दे, 20,000 घर के खाना पानी में यूज करता है। पड़ोसी की आमदनी 25,000 रुपया, कोई कर्जा नहीं शुरू कोई भी। ज्यादा कमाई किसकी हो रही है? हाँ क्यों? भाई तेरा भैया को। हाँ मेरा प्रश्न क्या है? 50,000 कमा रहे हम, कर्जा कितना है? 5 लाख का। हर महीने 30,000 किस्त भर देती है उसको, एवरी मंथ 30,000 गए, 20,000 हमारे घर के काम आ रहा है। पड़ोसी की 25,000 इनकम हो रही है हर महीने की, तो कर्जा कुछ नहीं है। कौन कमाई कर रहा है? पड़ोसी। क्यों? क्योंकि उसके ऊपर कर्जा नहीं, उस पर कर्जा नहीं है। ठीक है, ऐसे समझो कि हम लोग क्यों यश कमा रहे हैं? अब यश कमा ले, काम कर रहे, काम करें खोटे, काम करें खोटे, काम करें खोटे, मिले यश कैसे मिल रहा है? पुराना बांधा हुआ कर्म सत्ता में है तो खोटा करके भी यश मिलता है। जिनके पुराने सत्ता में अपने काम कर रहे हैं उनका अच्छा करके भी उनको बुरा मिलता है। ध्यान में आया? इसलिए क्या ईर्ष्या करना है लोगों से? ये उसका होता है ईर्ष्या, मैंने क्या? जलना। एक तो भक्ति की और टाइम पहले, मेरी आत्मा में तुम्हारा क्या काम है? जिसकी आत्मा क्रोधी उसका भी बड़ा नाम है। स्वयं जलता रहता अग्नि का क्या काम है? क्या खुद जल रहा है अपनी अग्नि में, पूरी तकलीफ है। कौन को तकलीफ हो रही है? अच्छा बोले हमने आपकी ईर्ष्या की है, भाई बहुत बड़ी व्यक्ति है आपके, तो वहां पर हम गरीब लोग हैं छोटे से करके, इससे कौन तकलीफ में आए? हम किया आपको पता ही नहीं, हम जलते नहीं हैं आपसे। ईश्वर भाई कोई जलता हो तो हमें क्या पता पता जला नहीं जला, तो भोगते रहो अपने हिसाब से। अहंकार का भाव रखो, नहीं किसी पर क्रोध करो, देख दूसरों की बढ़ती को कभी न ईर्ष्या भाव धरो। रहे भावना ऐसी मेरी, सरल सत्य व्यवहार करो, बने जहाँ तक इस जीवन में औरों का उपकार। जितना बन सकता हो उपकार करने की भावना। कोई के पास नहीं है तो भावना से भाव कम से कम सब सुखी रहे, कोई दुखी नहीं हो। हाँ होवे सारी प्रजा को सुख बलियुत हो, धर्मधारी नरेशा होवे वर्षा समय पर, निर्भर न रहे व्याधियों का अंदेशा। होवे चोरी न जारी, हो न दुष्काल मारी, सारे ही देश धारे, जिंदर रसूसरा सौ के कार्य। भावना वाले कैसे क्या मतलब हो रही है? सब सुखी रहे रसो के प्राणी। देखो फोकट, ये पुण्य फोकट मिल रहा है, कोई खाता भी नहीं हो रहा जेब का, सब सुखी रहे। लेकिन एक बात कहता हूं आपसे ना, हम महाभाग्यवान हैं, हम जैन समाज के लिए पैदा हुए महाभाग्यवान है। चीटी भी होगी ना, चीटी, और चीटी से पूछा जाए कि तुम डर लगता है कि हम डर नहीं करते जैनियों से? जैनियों क्या तो चीटी भी नहीं मारता। लाख हमारे मतभेदों परिवार में, समाज में, परस्पर समाज के अध्यक्ष से, मंत्री से, महिलाओं में, पुरुषों में लाख मतभेद हो, इतना तो मतभेद नहीं हो कुछ आपको मार देगा। ऐसा लगता है तो क्या लाख आप बिल्कुल ना बनती हो किसी आदमी से, बात भी नहीं होती हो, डर तो नहीं चाकू मारेगा हमको। वहां डर है, बाहर जाकर के 1 मिनट में खून गर्म हो जाता है, 2 मिनट में गोली चल जाती है 1 सेकंड के अंदर।
अभी हमारे यहाँ पे नियम लागू हुआ, बिना हेलमेट के पेट्रोल नहीं मिलेगा। अभी नियम लागू महीने भर भी नहीं हुआ, हेलमेट में पेट्रोल नहीं मिलता हमारे यहाँ। अब भिंडी के डकैत लोग होते हैं हमारे यहाँ, उनको जल्दी गुस्सा आती है, तो बेचारे ने मना किया, पंप वाले ने हेलमेट ला, गोली मारी तो मैंने गोली मार दी मालिक को। मिनटों में खून हो रहे, झगड़े हो रहे, बाप बेटे को मार रहा है। अब ये बोला डीआईजी लेवल का बेटे, डीआईजी में क्या होता है? सोचो आप, कितनी बड़ी वो डीआईजी की है। डीआईजी रैंक का व्यक्ति की पेंशन आती महीने की, पत्नी को पता पड़ जाती पेंशन आ रही है, दोनों लड़के चढ़ गए छाती पर बाप की, एक लड़का छाती में बैठा है, एक पैर बांध कर बैठा है, पत्नी जेब से पर्स निकाल रही है, एटीएम निकाल रही है, फोटो आई है। सोचो ये संसार ऐसा हमारे घर पर ऐसा नहीं है ना। मार भाग के जेल समाज पैदा हो गए, ध्यान में आया, ज्यादा ईर्ष्या कर कर किसको दिखाते जाओ, हमारे आप लोग पूछने वाले नहीं मिलेगा। बहुत प्रेम से, बहुत बासत से रहना चाहिए, जितना बड़े परस्पर में संबंध सरलता हो सकता होना चाहिए, ऐसी भावना करते हैं। जितनी बने उतना काम करना। अगला पढ़ मैत्री भाव जगत में मेरा सब जीवों से नित्य रहे, दीन दुखी जीवों पर मेरे दूर से करुणा स्तोत्र बहे, दुर्जन क्रूर कुमार्गतों पर शोभ नहीं मुझको आए, साम्य भाव रखूं मैं उन पर, ऐसी परिणति हो जाए। इसका संस्कृत में श्लोक आया मूल तत्रेषु मैत्री गुणेषु प्रमोदम कृष्णेषु जीवेषु तथा परत्वम, अर्थात माध्यस्थ भावम विपरीत वर्तौ सदा ममात्मा विधातु देव। मतलब क्या? ये वो क्या है? सबसे मैत्री माने क्या? दोस्ती, साथ में खाएंगे, साथ में पीएंगे, तो क्या मैत्री नहीं है, मतलब भरा चाहने की इच्छा, क्या मैत्री होती है? क्या नाम बेटे आपका? भव्य। वाह, बहुत बढ़िया, भव्य। आपकी दोस्ती किससे है? निश्चल से है और किससे है? इससे है और किससे है? नहीं, तो 2-3 दोस्त हैं आपके। हमारी दोस्ती बहुत लोगों से है, भाभी से है, निश्चल से है, कुत्ते से है, बिल्ली से है, शेर से है, चूहा से है, मेंढक से है, चींटी से है, कॉकरोच से है, मच्छर से है, मक्खी से है, गैंडर से है, गधे से है। मैत्री दोस्ती है हमारी उनसे। युग दोस्ती है कि नहीं इनसे? दोस्ती माने क्या? इनका बुरा नहीं हो क्या? दोस्त माने क्या होता है? हमारा बुरा नहीं क्या अच्छा जा नहीं चाहते। दोस्त माने क्या होता है? दोस्त की कोई भाषा क्या है? बोल बेटा, माइक दे इसमें, माइक दे। दोस्त माने क्या? आप युग को बोलो फ्रेंडशिप बैंड बनते। दोस्त माने क्या? आप तो दोस्त हैं कि नहीं? सब बैंड दोस्त आप कहेंगे नहीं, दोस्त माने क्या? कौन बोल सकता है? आप बोलो बेटा। हाँ बोलो, पीछे माने। हाँ, दोस्त माने क्या? जो सुख दुख के वक्त में हमारे साथ रहते हैं, सुख दुख में साथ रहे। बिल्कुल बताइए, दोस्त माने क्या? सेम सुख दुख में हमारे साथ रहे, और पीछे वाले को जरा, जो हमारा भला चाहे हो, हमारा भला चाहे। और सुख है बुरा ना चाहे और भला चाहे, क्या हम दोस्त बराबर? अच्छा, आप सुनो ध्यान से। दोस्त को सिगरेट पीने की लत लगी है, तो सिगरेट पीने की लत लग गई उसको, एक पिला दे आप, एक तो पिला दे, वो मांग रहा है, उसकी इच्छा बहुत पीने की है, पिलाओ नहीं पिलाओगे? क्यों? उसका बुरा नहीं है उसका, क्या करोगे? माइक दोस्त को माइक छीन रहा था, आप भी माइक लिए पड़े रहते, तो दे दो भाई, वो ना उठा रहे हो। हाँ बोलो भैया। उसको बुरी लत नहीं लगे इसलिए हैं? दे देंगे। क्या करोगे? उसकी
बुरी आदत नहीं लगे इसलिए हम उसको नहीं बोलेंगे और टोकेंगे उसको। समझाओगे? हाँ समझाएंगे टोकेंगे। तो इसका नाम दोस्ती। मैं जगह का बुरा नहीं चाहता, मच्छर का बुरा नहीं चाहता, मच्छर नहीं मारता, मक्खी नहीं मारता, चूहे नहीं मारता, खटमल नहीं मारता, गधे को नहीं मारता, गाय को नहीं मारता, बिल्ली को नहीं मारता। दोस्ती है कि नहीं अपनी उनसे? अब दोस्त है, सास भी खुश रहे, बहू भी खुश रहे, तब खुश रहे, लेकिन दोस्ती है कि नहीं है? मतभेद होना स्वाभाविक बात है, कोई बड़ी बात नहीं है। मतभेद तो होते ही होते संसार के, होते परिणाम विटामिन होंगे कि नहीं होंगे व्यक्ति के? क्यों मिलाने का प्रयास है? हमारी बात नहीं माने, बात नहीं मानता, बात नहीं मानेगा आपकी बात। आपको मालूम है भगवान शांतिनाथ का पूर्ण भाव का जीव, इसका भगवान शांति शांतिनाथ 10 भाव पहले का जीव राजा की पर्याय में था, राजा की पर्याय, और उसका बेटा था राजा का, उसको दासी से प्रेम हो गया, 9 महीने से प्रेम हो गया, और उसके पीछे मरना, बोले ये पुराना है मामला, आज का जमाने का नहीं है कि आज का चलता है, पीछे जाना पुराना मामला। कोई आज के दिन की लड़के बिगड़ रहे हैं, मैंने से पेड़े हुए कितना पुराना समझ हुआ शांतिनाथ का, हजारों साल हो गए, और लड़के को दासी से प्रेम हो गया। वो समझा बेटा कहाँ किसी बात कर रहे हो, अपन राजा कुल के लोग हैं, कहाँ था बहुत में लड़कियां मिलेंगी, एक से राजकुमारी मिलेंगी, उनसे प्रेम करना, उनसे शादी करना, नहीं माना, थक के समझ के साथ भगवान। आखिरकार जब बहुत तकलीफ हुई तो राजा शांतिनाथ के जीव ने दोनों पति पति जहर खा के आत्महत्या कर ली। किस चक्कर में? बेटा नहीं मान रहा, बीना के चक्कर में बेटा, जब हमारी लड़का बात नहीं जानता, हमारी दासी से प्रेम करके बैठ गया और दोनों मर गए जहर खाते। कौन मर गया? कौन मर गया? भगवान जी। जैसे घर पहुंचा लड़का, अरे क्या हो गया? अरे रे मेरे कारण मेरे पिताजी को आत्महत्या करना पड़ी, मैं कितना पापी हूँ, कितना निर्लज्ज हूँ मैं। उसको बैराग क्या किया, दीक्षा ले ली, भगवान ने लिया और 10 भाव लग गया। सोचो आप 10 भाव लग गए भगवान को, और उनके यही जीव और उनके लड़का भगवान के पहले से। क्यों मिलाने का बच्चे लड़का बात नहीं मानता, लड़की बात नहीं मानती, पति बात नहीं मानता, पति बात नहीं मान, नहीं मानेंगे अपनी बात, क्यों नहीं मानेंगे? तब के उदय पढ़ने वाले लोग बोलते नहीं मानेंगे आपकी बात। जितनी माने उतनी संतुष्टि करो ना, 4 2 मान रहे हैं बहुत अच्छी बात है। क्या है ऐसा दिया मैत्री भाव जगत में मेरा सब जीवों से कब कब रहे, नित्य रहे, हमेशा रहे, हर समय रहे। हाँ, दीन दुखी जीवों पर मेरे गुर से करुणा स्तोत्र कितने एकदम दीन दुखी लोग हैं, मेरे प्रेम भाव रखे भैया। बहुत मुश्किल मामला है यार। अखबार वाला रोज हमारे घर का अखबार आपके ज्यादा डेली 12 महीने सुबह 5 बजे आकर अखबार आ जाता है, 5 साढ़े 5 6 बजे अखबार आ जाता है। अखबार कितने का आता है अपने यहाँ? 5 रुपए का आता होगा महीने को, कितना बिल बनता महीने का अखबार वाले का? 5 रुपए पढ़ने का बिल बनाया, 30 दिन अखबार डाला, कितना बिल बना? 150 बना, 150 हमने दिया है, कल ले जाना, कल ले जाना, 150 कल ले जाना। समझिए बोलते हुए आपको एक गरीब सब्जी वाला बेचारा है जो घर कहाँ सब्जी खरीद के लेके आता है, कहाँ से रखता है, ठेले में लेकर आता है, और टमाटर क्या मार दिए सब 60 रुपया, 40 रुपया, बहुत महंगा, लूट गया, लूट लिया। तो डॉक्टर क्या जाए ऑपरेशन कराने हार्ट का घुटने का 3 लाख 20 लाख 3 लाख जो आपकी इच्छा, जो और थैंक यू बोलते रहे डॉक्टर को, वहां नहीं बोलता 3 लाख क्यों ले रहे हो हमारे यहाँ, और कम ले लो साहब, वहां नहीं बोलता। जिनके 4 महीने सब ठीक कर दो उनको, वह 3 लाख बर्बाद करेगा। एक गरीब के साथ अखबार वाला है, सब्जी वाला है, मजदूर आदमी है, वहां अरे भैया लूट लिया लूट लिया लूट लिया। एक कुली हम जहाँ बम्बई जाओ, कुली आपका सामान का 200 मांग लिया है, लूट लिया, बर्बाद कर दिया, लूट लिया। आप अगर जाओ ना 200 रुपये जरा सामान लेके चलो, जरा सब पता पड़ जाएगा। एक काम वाली बाई घर में आ रही है, हमारे यहाँ काम वाली बाई आती है, घर क्या उधर देखो काम वाली बाई
घर घर बेचारे पोछा लगाए, बर्तन मांगे, कपड़े धोए, बेचारी को अच्छा काम है कोई? वो कितना मिलता है महीने में? 1000-2000 मिलता होगा। क्या नहीं आया? वो टाइम पर आए, टाइम पर जाए, कल टाइम पर आना, कल टाइम पर आना, कल टाइम पर नौकरी कर रही है, कल टाइम पे आना। लूटता बहुत है। ये तो जैनों के हाल ये है। जितना हो सहायता करना, दीन दुखी जीवों पर मेरे उनसे करुणा स्रोत बहे। और एक अगली लाइन है, दुर्जन क्रूर कुमार तो पर। दुर्जन लोग हैं जो कुमार में लगे हुए लोग, उनको दया आए, ये देखो बेचारा मनुष्य प्रजा मिली काम, उल्टे काम में लग गया, पाप में लग गया बेचारा, अच्छा काम नहीं करता बेचारा, दया परिणाम आना जिसके प्रति तो चोप नहीं मुझको आने, साम्य भाव रखूं मैं उन पर, ऐसी परिणति हो जाए। जो जीव मोक्ष के मार्ग में नहीं लगे हैं, कुमार में लगे हैं, व्यसन का सेवन करते हैं, शराब का सेवन करते हैं, अन्य मत में जा रहे हैं, उनके प्रति दया का भैया बहुत जीवन कैसा उदय है, कहाँ से कहाँ चले गए, कहाँ पाप करने लगे ये लोग, कि जल्दी से जिन मार्ग में लगता है हमारी मंगल भावना है। ऐसे करके अपन को मंगल भावना पाना चाहिए। तो हर दिन रात को जब सोने के पहले भावना, दुनिया के सब जीव सुखी रहे, सब जीव सुखी रहे, दुनिया को दुखी नहीं रहना चाहिए। ऐसी मंगल भावना चिंतन होना चाहिए। इसका नाम मेरी भावना का बच्चे को लाइन पढ़ लेते हैं, फिर प्रसाद भक्ति बोलेंगे। मैं भी भाव जगत में मेरा सब जीवों से नित्य रहे, दीन दुखी जीवों पर मेरी दूर से करुणा स्रोत बहे। दुर्जन क्रूर कुमार्ग रतों पर शोभ नहीं मुझको आए, साम्य भाव रखूं मैं उन पर, ऐसी परिणति हो जाए। बाकी अपन कल करेंगे, थोड़ा सा